दोस्तों हम लोग जो है से 12th का जो लेकर मैथ चल रहे थे 4.2 का चल रहे थे लेकर, तो उसमें जो है से हम लोग 5 से 4 तक क्वेश्चन कर चुके थे। 5 को स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है, हमारा बोर्ड छोटा है। तो पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद लास्ट में जो है से बड़ा वाला क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे। तो आइए पहले ये 5 नंबर पहले 6 नंबर समझ लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसको इतना को सॉल्व करने के बाद बराबर हमको क्या करना है, सीध जीरो करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वैसे रो या कॉलम से चलेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो की संख्या हो। तो आप देखिएगा, अगर इस लाइन से चलिएगा तो एगो जीरो मिलेगा, इससे भी चलिए तो एगो, इससे भी होगा। तो कौनों से चलिए, आप इससे चलिए, इसको लेते हैं प्लस में, इसको लेते हैं माइनस में, इसको लेते हैं प्लस में। अब बोलिए ये जीरो लेने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो बाहर है तो सारा चीज़ जीरो हो जाएगा। तो क्या लेंगे, माइनस ए लेंगे, और माइनस ए लेने के बाद इसी के रास्ता को बंद कीजिए, ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस सी और ये जीरो। फिर क्या लीजिएगा दोस्तों, यहाँ प्लस में लीजिएगा बी, लेकिन देखिए यहाँ प्लस में बी लीजिएगा लेकिन माइनस में बी है, ये ना है। तो ये वाला ये प्लस में ना लेना है, लेकिन माइनस में बी है तो माइनस में। अब इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है, माइनस ए जीरो बी सी, जीरो बी सी बराबर, तो जीरो सीधी करना है। चलिए काम कीजिए, माइनस ए के माइनस से रहने दीजिए, ए में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, माइनस बी में सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी। लेकिन ई वाला माइनस आई वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और गुना कीजिए, ए में सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा, और बी में जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर अगला काम कीजिए, अब हम कहेंगे माइनस ए गुने, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, बी में जोड़ेंगे जीरो से तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, अब माइनस बी गुने ए में सी से ए सी में से जीरो घटेगा तो माइनस ए सी है ना बचेगा दोस्तों। और इस में गुना कीजिए, ए में सब गुना करेंगे क्या होगा, माइनस ए बी सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी सी, ये हो जाएगा ए बी सी। अब ए बी से ए बी खत्म हो गया, क्या बच गया, जीरो। तो आर एच एस आ गया, हमको क्या आ गया दोस्तों, जीरो आ गया। समझ में आ गया दोस्तों, देखिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, इस सारे चीज़ को सॉल्व करने के बाद हमको लाना क्या है, 4a² b² c²। थोड़ा ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, तो आपको और देखिएगा तो इस पूरे R1 में आपको a दिखाई दे रहा है, इस पूरे R2 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, b, और इस पूरे R3 में क्या दिखाई दे रहा है, c। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे यही ना कि R1 में से आप कॉमन लीजिएगा a, R1 में से क्या कॉमन लीजिएगा a, R2 में से कॉमन लीजिएगा क्या दोस्तों b, और R3 में से क्या कॉमन लीजिएगा c। तो कहिएगा कि a कॉमन b एंड c कॉमन इन R1, R2 एंड R3। यानी कीजिएगा, यानी ए बी सी कॉमन लेना है, इस पूरे R1 में से ए कॉमन लेना है। तो बोलिए हम कॉमन ले रहे हैं ए बी सी, ये कॉमन लिया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ए है तो ए कॉमन ले लेंगे तो माइनस में ए बच जाएगा। अच्छा ए बी में से अगर हम ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, बी। अच्छा ए सी में से अगर ए कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, सी। सेम चीज़ नीचे देखिए, इस R2 में से क्या कॉमन लेना है, R2 में से लेना है कॉमन क्या दोस्तों, b कॉमन लेना है। तो इसमें से b कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। इस b² में से एगो b कॉमन हो गया तो माइनस में एगो b बच जाएगा। bc में से b कॉमन हो गया तब बच जाएगा c। सेम चीज़ अब R3 में से हमको क्या कॉमन लेना है, तो c कॉमन लेना है। तो बोलिए a में कॉमन c हो जाएगा तो क्या बचेगा a, cb में b कॉमन हो जाएगा तो क्या cb में c कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा b, और c² में से एगो c कॉमन हो गया तो माइनस में एगो c बचेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, एक चीज़ और आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको यही दिखाई दे रहा होगा कि अगर इस लाइन में से C1 में से A कॉमन ले ले, C2 में से B कॉमन ले, और C3 में से C कॉमन ले, तो सब 1 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि सब में A है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे A, B एंड C कॉमन एंड C कॉमन इन C1, C2 और C3। तो लिख दीजिए C1, C2 एंड C3। तो कॉमन लिए हैं, तो देखिए ए बी सी तो है, इसमें से भी एक और ए बी सी कॉमन होगा तो ए बी सी। अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों, तो माइनस ए बच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस बी, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी,
यहाँ पर क्या बचेगा +1। अब इसमें से c कॉमन लिए तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा -c बचेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कम से कम 2 गो 0 हो जाए तो तीसरा पर काम करना आसान हो जाएगा। अच्छा, हम अगर आप लोग को कहेंगे कि अगर R1 और R2 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो ई माइनस में है, ई प्लस में है, एगो 0 हो जाएगा, एगारो 0 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इहो प्लस में है, माइनस में, तो जो यानी एगो काम करेंगे तो 2 0 हो जाएगा। यानी इस R1 को और इस R2 को दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशन लिखेंगे क्या, R1 गिव्स R1 प्लस क्या कीजिएगा R2, तो कीजिए। अच्छा, इस सब में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर, और c में c से गुना करेंगे तो c स्क्वायर। अब घटाइए, हम लोग R1 के साथ कर रहे हैं काम, तो R2 और R3 को पहले नोट कर दीजिए। R2 क्या है 1 है, -1 है, 1 है, और R3 क्या है 1 है, 1 है, -1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो R1 और R2 को जोड़ना है तो -1 में +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर +1 में -1 जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0, और 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब ऑपरेशन आप ही लोग बोलिए किस पर लगाइएगा, R1 पर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 गो 0 है, इस पर एक के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका a स्क्वायर रहेगा, b स्क्वायर रहेगा, c स्क्वायर रहेगा। अब ई प्लस में लेते हैं, ई माइनस में लेते हैं, कथी में लेते हैं प्लस में, तो +2 पर काम करेंगे। तो +2 पर काम कीजिएगा दोस्तों, +2 पर काम कीजिएगा तो 2 लीजिएगा तो बोलिए 2 को तोप दीजिए, इधर से तोप दीजिए, इधर से, तो क्या बचा 1 -1 1 1 1 -1 1 1। अब इस पर काम कीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, आई 2 तरह करेगा। अब इसको गुना 1 में 1 से गुना करें तो 1, अब बीच में कथी का चिन्ह माइनस, अब फिर 1 में 1 से गुना करें तो 1, लेकिन ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों गुना होता है, 1 1 कितना हो जाएगा 2, अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। और यही तो हमें सिद्ध करना था RHS में, ये नहीं सिद्ध करना था, इतना को सॉल्व करने के बाद ये सिद्ध करना था, और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमको इतना को सॉल्व करके इतना लाना है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेगा, तो इसी चीज़ को एक बार हम जोड़ सकते हैं और इसी चीज़ को एक बार घटा सकते हैं। अगर इस रूप में रहेगा तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, फार्मूला होता है ये आप लोग जानते हैं। अब थोड़ा सा सोचने वाला दिमाग से सोचिए, थोड़ा सा दिमाग को फ्री करके सोचिए, हमको इतना सॉल्व करके इतना लाना है, तो आप ही बताइए हमको a माइनस बी लाना है और b माइनस सी। अगर इस a में से b को घटा देंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, अब b में से c को घटा देंगे तो b माइनस सी आ गया। यानी हमको ऑपरेशन पता चल गया कि ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3 है। इसका मतलब हुआ कि इसमें से इसमें घटाना, यानी R1 गिव्स कहिएगा R1 माइनस R2, तब ना एक में से घटाइए, R1 माइनस क्या हो जाएगा R2, इसमें से इसमें घटाना है। अच्छा कहिए R2 गिव्स, अब हमको तो b माइनस सी चाहिए, b माइनस सी, b कहने का मतलब R2 और c कहने का मतलब R3, तो हम कह सकते हैं ना R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन लगा है। अच्छा, ये काम हम किसके साथ कर रहे हैं R1 और R2 के साथ, तो R3 को पहले नोट कर देंगे जैसे कि तैसे। तो चलिए नोट कीजिए, देखिए R3 क्या है 1 c और क्या है c स्क्वायर। अब आइए घटाइए R1 माइनस R2, तो R1 1 है, R2 भी 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। R1 a है, R2 क्या है b है, तो a माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों b हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिख देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम चीज़ अब नीचे भी करना है, R2 माइनस R3 करना है, यानी 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, b में से c घटाएंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस c, और फिर b स्क्वायर में से c स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग को क्या करना है एकदम अच्छा से समझिए, ये 0 के 0 रहने देते हैं, a माइनस बी को a माइनस बी रहने देते हैं। अब बोलिए आप एक फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो क्या आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, इसी चीज़ को एक बार जोड़ना है और इसी चीज़ को एक बार क्या कर देना होता है घटाना होता है। तो यही चीज़ हम दोनों के जोड़ दिए, एक बार घटा दिए। सेम चीज़ नीचे देखिए, ये 0 है, ये क्या है b माइनस सी है, b माइनस सी। अब देखिए ये भी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसी चीज़ को एक बार जोड़ देंगे, इसी चीज़ को एक बार घटा देंगे, तो b में c जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस c हो जाएगा, और इसी में से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा b माइनस में c हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको रहने दीजिए 1 c और c स्क्वायर।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें सब चीज़ मौजूद होता है कि ना। तो इस जीरो में तो a माइनस बी है, और इस पूरे लाइन R1 में देखिएगा तो a माइनस बी यहाँ पर भी है, इस दोनों में देखिएगा तो a माइनस बी है, और जीरो है तो स्वाभाविक है कि इसमें रहेगा a माइनस बी। अच्छा, इसमें बात करते हैं तो b माइनस सी यहाँ पर है, और इस दोनों में बात करते हैं तो b माइनस सी है, जीरो है तो इसमें होगा। यानी हम कह सकते हैं R1 में से कॉमन ले लेंगे a माइनस बी, और R2 में से कॉमन ले लेंगे b माइनस सी। तो यही बात लिखेंगे कि a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन, b माइनस सी कॉमन इन R1 एंड R2। कॉमन ले रहे हैं किस किस में से, R1 में से और R2 में से, तो कॉमन लीजिए। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब देखिए, ध्यान से समझिए, छोटा सा बोर्ड है लेकिन प्रयास करते हैं इसी में आप समझ जाइए। अब बोलिए, इसमें से a माइनस बी कॉमन लेना है, अच्छा, और R2 में से कॉमन लेना है, ये R2 में से कॉमन लेना है क्या, b माइनस सी, तो लिख दिए b माइनस। अब चलिए, कॉमन लेने के बाद क्या बचा क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये तो जीरो रहकर करेगा। अब बोलिए a माइनस बी कॉमन हो गया टोटल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। अच्छा, इसकी बात करते हैं, माइनस बी कॉमन हो गया, और इसमें से a माइनस बी कॉमन हो गया तो बच क्या जाएगा, a प्लस बी बचेगा, यहाँ पर लिख दिया। सेम चीज़ नीचे देखिए दोस्तों, ये जीरो तो जीरो ही रहेगा। उसके बाद देखिए b माइनस सी तो कॉमन हो गया R2 में से, तो क्या बचेगा 1। इस दोनों में से b माइनस सी कॉमन हो गया तब बच क्या जाएगा, तब b प्लस में क्या बच जाएगा, c बचेगा, और नीचे क्या रहेगा 1 रहेगा, c रहेगा, और क्या हो जाएगा c स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग ऑपरेशन लगाना तो जानते हैं, अब C1 के सापेक्ष में लगाइए दोस्तों। आप ही सोचिए, C1 के सापेक्ष चलेंगे तो जीरो दो है, तो दोनों पर तो काम ही नहीं करना पड़ेगा, ए ऊपर काम करना पड़ेगा, तो इसको रहने दीजिए, a माइनस बी के a माइनस बी रहने दीजिए, b माइनस सी के b माइनस सी रहने दीजिए। अब इस 1 पर काम करेंगे, तो बोलिए इकट्ठ में लेते हैं प्लस में, इकट्ठ में लेते हैं माइनस में, इकट्ठ में लेते हैं प्लस में, तो प्लस 1 लीजिएगा, तो इसको और इसको तोप दीजिएगा, तो प्लस 1 ले लीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्लस 1 लीजिएगा तो तोप दीजिएगा किसको, इसको और इसको, क्या दिखाई देगा 1 a प्लस बी, और फिर क्या दिखाई देगा यहाँ पर 1 और b प्लस सी। गुना करना तो जानते हैं, ऊपर से आना है नीचे से जाना है, और बीच में माइनस लगाना था, a माइनस बी के a माइनस बी रहने दीजिए, b माइनस सी के b माइनस सी रहने दीजिए। अब 1 पर काम करना है, तो बोलिए ऊपर से आई तो क्या हो जाएगा, b प्लस में c हो जाएगा, क्योंकि इसमें से गुना होता ही होगा, अब बीच में माइनस। अच्छा, ये माइनस जो जाएगा 1 गुने इसको गुना करेंगे तो माइनस जाकर इस पूरे चीज़ को माइनस कर देगा, इसके अंदर जो भी प्लस है सब माइनस, तो इसमें गुना कर दीजिए, तो माइनस ए हो जाएगा, फिर ये प्लस है वाला माइनस जाके माइनस भी कर देगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस बी है, आई प्लस बी है, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा a माइनस बी बच गया, यहाँ पर क्या बचा b माइनस सी बच गया, और यहाँ पर अंदर कौन बच गया, 1 से गुना करेंगे तो वही नहीं मिलेगा, तो अंदर क्या बच जाएगा c और माइनस a। और ध्यान दीजिएगा, तो हमको यही सिद्ध करना था, ये ना सिद्ध करना था, तो हम कह सकते हैं कि RHS ये हो गया, शो LHS बराबर RHS R प्रूफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब समझ में आ रहा होगा।